बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वीडियो है 11th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल की है। न्यू बुक मैं फिजिक्स की जो आई है 2023 में, उसके न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल मैं बुक के पीछे जो है वो सारे सॉल्व कराऊंगा और बहुत ईजी मेथड में इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा। सही है, बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर। सवाल आपको नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 सवाल बोल रहा है अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर एक तो वैल्यू दी है ये, फिर एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड अ पैकेट इज ड्रॉप, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। आपको ये सवाल बोल रहे हैं, मैं जो जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आंसर मैंने अलग से मेंशन किया कि ये आंसर आएगा। अब देखो सवाल में इस तरह है कि आपको ये सवाल में दे रहा है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्ट की वेलोसिटी है। बोल रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ क्या है, मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर बता रहा है एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से, ये ग्राउंड सपोज कर लेते हैं, ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर एक पैकेट को ड्रॉप किया। अब इसमें दो बातें आई, एक तो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, चीज को नीचे फेंका जा रहा है। जब इस तरह का केस होता है तो जो हाइट की वैल्यू होती है वो माइनस में ली जाती है, ये आपको याद रखने। वैसे इसके दो मेथड है, जो इजी मेथड है उसमें हम इस तरह से करते हैं। तो देखो सवाल ये हो गया डेटा की हेडिंग। सवाल में आपको दे रहा है इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड। हाइट दे रहा है और हाइट मैंने बताया कि माइनस में लेंगे यहाँ पर 80 मीटर। आगे हाउ लॉन्ग इट इज टेकिंग, तो आपको पूछा जा रहा है टाइम। सही है। अब इसके अलावा इस सवाल में एक और वैल्यू यूज होगी जी की, ग्रेविटी की। हेलीकॉप्टर जब ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही। इन तीनों चीजों को अगर मैं देखूं ये डेटा के हिसाब से, तो ये हमारे पास किस वैल्यूज के किस फॉर्मूले में बैठती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करता हूँ, एस की वैल्यू हमारे पास एच हो जाएगा, एस की जगह भी हम क्या करेंगे यहाँ पर एच लिखेंगे। ठीक है, हाइट के अंदर। फिर हाइट हमारे पास है -80, वी आई की वैल्यू 12 है, टी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है इसलिए इसके साथ लिख दिया, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है तो जी की वैल्यू -9.8। फिर आगे टी स्क्वायर एज इट इज क्योंकि नहीं पता, -80, ये हो गया 12t। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, 9.8 को 2 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज एक तरफ लेके आएंगे तो ये +12 है, यहाँ पर आके -12t, ये माइनस में यहाँ पर आके +4.9 टी स्क्वायर। अरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर -12t -80 इक्वल्स टू 0। इस तरह के सवाल में आपने अब लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ चुके हो, मैट्रिक में भी थोड़ा पढ़ा है इससे रिलेटेड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। ये आपका फॉर्मूला है, ये अंडर रूट पूरा है और नीचे हमारे पास आता है 2a। ठीक, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में, देखो किस तरह से। ये जो वैल्यूज हैं, जो टी स्क्वायर के पास है वो a की वैल्यू हो गई, तो a की वैल्यू हो गई 4.9। जो t के पास है वो b की, माइनस में है इसलिए प्रॉपर लिखना जरूरी है, 12। c की वैल्यू हो गई -80। ये वैल्यूज आ गई, इनको फॉर्मूले में रखूंगा। साथ साथ x की जगह यहाँ वेरिएबल जो इस्तेमाल होता है वो आता है, यहाँ वेरिएबल t इस्तेमाल हुआ है, t माइनस b की वैल्यू आपकी -12, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -12 स्क्वायर, फिर -4ac, a की वैल्यू 4.9, c की वैल्यू -80, नीचे डिवाइडेड बाय 2a। सही। आपने वैसे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये जो पूरा पार्ट अंडर रूट वाला लिखा है एज इट इज लिखना है। अगर साइंटिफिक नहीं है तो आप मैन्युअली सॉल्व कर लो। पहले क्या करोगे, ऊपर वाली सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे, तो 12 का स्क्वायर 144, माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेटर में आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4.9 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये 392 आ जाएगा आपका, ये 392। फिर नीचे क्या है आपके पास, अंडर रूट 2a,
ए की वैल्यू यहाँ रखना मैं भूल गया, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4.9, तो यहाँ लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 4.9, तो नीचे आ गया 9.8। अब यहाँ पर आप इन दोनों को प्लस करोगे फिर अंडर रूट ले लोगे, तो इसको जब प्लस कर रहा हूँ, स्क्रीन बड़ी है इसकी छोटी करता हूँ, सही। अब इसको पहले प्लस करूंगा, 144 प्लस 392 प्लस हो गया। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं, यहाँ से अंडर रूट का बटन है इस तरफ, ये आ गया, सही है। तो ये आ गया 23.15। अच्छा, मुझे गलती क्यों लग रही है, मैंने मल्टीप्लाई में गलती की है, तो वापस करके देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 80, तो ये आ रहा था 1568। ये मैंने 392 लिखा, ये गलत लिखा है, ये 1568 1568, सही। अब जो आंसर आया है इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है। 1568 प्लस 144, ये आ गया 1712, और फिर देन इसका अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट ले रहे 41.37। साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो आप ये पूरा पार्ट जितना भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आप एज इट इज लिख सकते हो कैलकुलेटर में, सही। अभी साइंटिफिक अगर नहीं है तो फिर आप इसको मैन्युअली करोगे, तो 41.37, नीचे डिवाइड में है 9.8। अब आके आपने करना ये कि एक दफा आपने इसको प्लस माइनस की जो साइन है, एक दफा आपने प्लस में लिखना है इसको, और एक दफा इसको आपने माइनस में लिख देना है। तो t एक दफा माइनस में लिखेंगे तो -12 माइनस 41.37 डिवाइडेड बाय 9.8, सही। अब इन दोनों को पहले प्लस कर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय 9.8 करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक और भी है जो मैंने सॉल्व नहीं किया। यहाँ पर दो माइनस थे इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, सही। तो इसलिए ये वाली साइन नहीं आएगी जो मैंने यहाँ लगाई है, सही। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस करके आ रहा है 43.375, तो कैलकुलेटर निकाला 41.37 प्लस 12, और इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, 4 पॉइंट, आपके पास है 9.8, तो ये आ गया 5.44। टाइम का आ गया 5.44, एक आ गया। दूसरा निकालेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 2.99। एक आंसर माइनस में आ रहा है और एक आंसर प्लस में आ रहा है। टाइम का आंसर माइनस में हो ही नहीं सकता, इस वजह से ये हम लिख देंगे इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा आंसर है वो है ये वाला है। बुक में भी यही आंसर एक ही इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि यही एक आंसर आना है। क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आसान है सवाल इसके मुकाबले। क्वेश्चन 2, टू टग्स बोट आर टोइंग अ शिप, ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन, सही। डायग्राम से समझाऊं तो एक शिप है हमारे पास, एक शिप दे रहा है, फिर एक और शिप दे रहा है, मतलब सॉरी एक दो बोट्स हैं, एक बोट और दो बोट, ये दो बोट्स क्या कर रहे हैं, एक शिप को टो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डायग्राम आप जैसे भी बनाओ, तो ये वाली जो बोट है वो भी 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, ये बोट है ये भी 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, दोनों के बीच में एंगल बता रहा है 60 डिग्री का। आपको बोल रहा है रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, सही है। सवाल आपका ये बना, देखो डेटा हमारे पास दे रहा है, फोर्स 1 दे रहा है 6000 न्यूटन, फोर्स 2 दे रहा है 6000 न्यूटन, हमारे को एंगल दे रहा है दोनों के बीच में 60 डिग्री, और पूरा रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, सही। फॉर्मूला ही सिर्फ याद रखने वाला है इसमें कि फॉर्मूला क्या है। रिजल्टेंट फोर्स जब दो एंगल्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट में हो, तो फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, सही। और इस पे आ जाता है अंडर रूट, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कैलकुलेटर में करना है, तो 6000 स्क्वायर प्लस 6000 स्क्वायर प्लस 2, जैसे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेटर में भी यही वैल्यू इसी तरह ही पुट होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 6000, फिर मल्टीप्लाई बाय F2 की वैल्यू 6000, फिर मल्टीप्लाई बाय cos 60, और पूरे पर एक अंडर रूट। तो पहले आप बगैर अंडर रूट के जो वैल्यू अंदर लिखी है उस पूरे को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लोगे तो जो आंसर आएगा। मेरे पास साइंटिफिक नहीं है इसलिए मेरे को मैन्युअली करना पड़ेगा। 6000 स्क्वायर अगर मैं करूं तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000, ये आ रहा है 36000। तो मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेटर में आपको मेरा मोबाइल है, मैं मोबाइल में कैलकुलेटर में सॉल्व करके बता देता हूँ कि क्या आंसर आएगा। सही है, तो ये हमारे पास हो गया है 6000, फिर स्क्वायर लिखा, फिर मैंने लिखा प्लस 6000 स्क्वायर में
फिर +2 मल्टीप्लाई 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय cos 60। ये पूरा आंसर मैंने जब कैलकुलेटर में लिखा, आप देख सकते हो मैंने कैलकुलेटर मोबाइल में यूज किया, 108000000। और अब इस पे अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट अगर मैं आंसर का इसके बाद लूंगा तो आप अंडर रूट फिर आंसर वाला बटन दबाओगे, तो आंसर आ रहा है फोर्स आपके पास 10392.304। पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर लिखो, तो ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है। सही। आप अगर बुक में देखो तो बुक में पॉइंट में नहीं लिखा, बगैर पॉइंट के जो वैल्यू आ रही थी वो लिखती, तो आप जो आ रहा है पॉइंट में आप वो मेंशन कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से। सही। थोड़ा सा समझने वाला सवाल है कि क्या बोल रहा है सवाल में। सवाल में बोल रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पहली बात तो बोल दी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अगर डेटा कंप्लीट करने पर जाऊं तो डेटा इनिशियल वेलोसिटी 0। सही। आगे बोल रहा है एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब हो गया इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग 5th सेकंड, कि 5वें सेकंड में इट्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। ये जो 5वां सेकंड था उसके अंदर इसने 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक सिनेरियो बना के दिखाऊं कि एक कार है, स्टार्ट हुई पहले सेकंड, फिर बढ़ी दूसरे सेकंड तक चली, फिर आगे बढ़ी तीसरा सेकंड हो गया टाइम, फिर गाड़ी और आगे चली चौथा सेकंड हो गया, फिर आगे आ गई 5वें सेकंड तक गाड़ी पहुंची। यहाँ 5वें सेकंड तक की बात कर रहे हैं। हमें ये बता रहा है कि जो 5वें सेकंड का हिस्सा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस हिस्से के अंदर गाड़ी ने जो ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया है 36 मीटर का। सिर्फ इतना पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया, इतने पार्ट की बात कर रहा है कि 36 मीटर उसने ट्रेवल किया है। तो आपके पास इस सवाल में जो वैल्यू लिखी जाएगी वो इस तरह लिखी जाएगी। आप ये वाला डिस्टेंस का सिंबल एस होता है। अब अगर मैं डिस्टेंस लूं हर जगह एस एस बन जाएगा। मैं सिर्फ दो डिस्टेंस मेजर मार्क करूंगा, S4 और S5। ये डिस्टेंस है शुरू से लेके चौथे सेकंड तक का। सही है। टाइम इसमें होगा 4 सेकंड। सही है, 4 सेकंड तक का डिस्टेंस। और यहां से लेके आखिर तक की अगर जाऊं तो ये पूरे 5 सेकंड का डिस्टेंस है। इसमें हो गया टाइम 5 सेकंड। 5 सेकंड हमें इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस दे रहा है, तो यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कि S5 में से अगर मैं S4 को माइनस कर दूं तो नजर आ रहा है ये S5 की लाइन, ये S4 की लाइन के 5वें सेकंड का डिस्टेंस चौथे सेकंड से माइनस हो, ये हमें दिया गया 36 मीटर। सही है। सवाल में ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से थोड़ा लॉजिक लगाओगे दिमाग रखोगे तो समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी जरूरी है। फर्स्ट ईयर में बहुत से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से और रिमेंबर रखने से याद आएंगे कि भाई किस तरह सवाल को किस में सॉल्व करोगे आप। अब आगे बढ़ो तो सवाल में बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ कार मालूम करनी है और टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारा होगा 5वें सेकंड तक का डिस्टेंस। ये दो चीजें आपको मालूम करनी है सवाल में। सही है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सवाल का डेटा हो गया, सॉल्यूशन पे आते हैं। अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अगर लगाएं तो आंसर नहीं आएगा। हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लेंगे S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को लेने का मकसद यही है क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल दी ही नहीं है, इसलिए फॉर्मूला करूंगा क्या, पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा टी को 4 रख के, फिर इसी फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा टी को 5 रख के भी। सही। एक दफा T4 रख के सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूले को, एक दफा T5 रख के सॉल्व करूंगा, दो दफा सॉल्व करूंगा। पहली S की वैल्यू देखो हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे कि चौथे सेकंड का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर मल्टीप्लाई बाय टी 1/2। ए की वैल्यू तो मालूम करनी है, पता ही नहीं है। टी की वैल्यू 4 स्क्वायर, ये S4 हो गया। यहाँ पर 1 को 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a/2 और डिवाइड करेंगे तो S4 हमारा आ गया 8a। सही। आगे आते हैं यहाँ पर, यह है S5 का डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम T5 1/2 at स्क्वायर a लिखा। अब t की वैल्यू है 5 स्क्वायर। S5 इज इक्वल टू 0, 5 0 नहीं लिखूंगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ऊपर आ गया 25a/2। कट कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 12.5a।
ना मेरे पास पूरी तरह से S4 निकला ना S5 निकला, लेकिन ये दो वैल्यूज ऐसी निकली जिनको मैं यहाँ रख के सॉल्व करूंगा आगे। अब करूंगा नाउ पुट, क्या आप पुट करेंगे S4 एंड S5, S4 और S5 पुट करेंगे। कहाँ है S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 36 हमने लिखा था, इसमें रखते हैं। तो S5 की जो वैल्यू है वो है 12.5a, इसकी वैल्यू हमारी क्या है 8a इज इक्वल टू 36। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ रहा है 4.5a इज इक्वल टू 36। a फाइंड करना है, 36 डिवाइडेड बाय 4.5, तो a इज इक्वल टू, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे आंसर आएगा 8, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका पहला आंसर आ गया जो सवाल में ए पार्ट पूछा था, तो ये ए पार्ट का आंसर आ गया आपका, सही है। अब बचा आपका बी पार्ट। बी पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, हमें बी पार्ट में S5 निकालना है, देख लो। S5 निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर S5 के लिए, यहाँ पर थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ, ये आ गई, ठीक। अब S5 के लिए आप क्या कर लो कि ये S5 है, S5 की वैल्यू क्या आई है 12.5a। अब इसमें अगर मैं a रख दूं तो S5 यहां से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5, a की वैल्यू आपकी कितनी है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 100। तो डिस्टेंस का यूनिट हो गया कितना 100, डिस्टेंस का आंसर 100 यूनिट मीटर, तो ये सेकंड आंसर। दो चीजें पूछी थी इस सवाल में, दोनों आ गए, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर बोल रहा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विथ एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल के तरीके से, एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करके बताना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक चीज का पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर एंगल्स की बात करें 0 डिग्री, फिर अगर मैं बात करूँ 10 डिग्री, फिर बात करूँ 20 डिग्री, 30, 40, 50, इस तरह चलते चलते मैं 90 डिग्री तक लेता हूँ। अब इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर बात करी जाए, अच्छा ये हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं क्या है, अगर मैं एंगल, दो एंगल को प्लस करूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, उन दोनों को प्लस करके अगर 90 डिग्री आता है तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर 0 के साथ 90 प्लस करूं तो इक्वल टू 90 बनेगा, 10 के साथ बनता है 80, 20 के साथ बनता है 70, 30 के साथ बनता है 60, इस तरह से चलते चलते ही जाएगा। तो हमें कोई भी इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एग्जाम्पल देखो इतनी सारी है हमारे पास, है तो 1 से लेकर 90 तक कोई भी एंगल ले सकते हो। जीरो वाले लेने का मकसद है कि आंसर इस पे सही से आ जाता है, वरना लेने को आप बीच में, जैसे अगर 9 डिग्री लो तो यहाँ 81 लेना पड़ेगा, सही है। तो हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेके हमें सॉल्व करना है और बताना है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होती है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या ले लेते हैं 0 एंड 90 ले लेते हैं, सही है। रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे, डेरिवेशन मैंने करवाई हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फॉर्मूला है। इसमें पहले एक दफा मुझे क्या रखना है 0 डिग्री, पहले थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख के सॉल्व करते हैं। आर एच, वी नॉट की वैल्यू नहीं पता, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय जी, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। अगर आप कैलकुलेटर में साइन 2 मल्टीप्लाई 0 मतलब 2 जीरो जीरो, साइन 0 निकालोगे आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया इस क्वेश्चन में जब सॉल्व कर रहे हैं तो सब चीजें 0 और रेंज का आंसर आ गया 0। अब सॉल्व करते हैं 90 डिग्री पे। आना क्या चाहिए, दोनों पे सेम आंसर आना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। अब चाहे कुछ भी आए दोनों में आएगा सेम। सॉल्व करते हैं 90 डिग्री रख के, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90, सही, ब्रैकेट बना दो क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में साइन निकलेगा, ये बात अपने जहन में रखना। आपने सिवाय इनके जी की वैल्यू भी नहीं रखनी, सही है। इसको सॉल्व करोगे तो भी 0 ही आएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब हो गया रेंज चाहे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लिया जाए आंसर 0 ही आना है। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना था, तो ये आपका हो गया प्रूफ सवाल, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपको एंगल पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है। डेटा, एंगल पूछ रहा है इसका मतलब थीटा आपको पूछ रहा है।
आगे बता रहे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू, कंडीशन दे रहा है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किसके इक्वल हो जाए, हाइट के जब इक्वल हो जाए तो एंगल आप निकाल के बताओ कि क्या आएगा। देखो और डेटा कुछ नहीं दे रहा ना, तो इस सवाल में मैं रेंज का फॉर्मूला भी इस्तेमाल करूंगा जो होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, और मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा हाइट मैक्सिमम का, ये होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये 2 थीटा और स्क्वायर थीटा में फर्क है, सही याद रखना। अब जैसे सवाल में बोला है ना वैसे सॉल्व करोगे। आर एच इक्वल टू 4 दे रहा है, आर एच की वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। फिर एच की वैल्यू की बात करें तो ये है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहाँ पर मैं 2 लगाना भूल गया, इधर 2 भी होता है, सही। अब सॉल्व कर रहे हैं तो देखो सामने वैल्यू कटेगी, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया। ये साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा से नहीं कट सकता, याद रखने की बात, सही। हम यहाँ पर आगे करेंगे साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो खोल लेंगे। ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने डेरिवेशन के वक्त बंद करते वक्त यूज किया था फॉर्मूले को। तो इस साइन 2 थीटा की जगह मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, कुछ भी नहीं बचा तो डिवाइड वाली साइन डिवाइड में लिखूंगा ही नहीं। इक्वल्स टू के बाद देखो वी नॉट कट गया, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, दो साइन है, चाहो तो इसको अलग करके भी लिख सकते हो कि आपको आसानी से समझ आ जाए। हुआ ये कि दोनों तरफ एक से साइन एक कट गया। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो आपने लिखी, आपके पास यहाँ बचा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 बचा। अब मैंने क्या करना है देखो, ये 2 को मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया 4। कॉस को मैं ले आता हूँ नीचे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये करने की वजह ये थी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक फॉर्मूला है जो बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। तो अब अगर मैं यहाँ से थीटा निकालना चाहूँ तो टेंजेंट को ले जाऊंगा 4 के पास, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4। कैलकुलेटर में अब आप टेंजेंट इनवर्स 4 निकालोगे, मेरे पास कैलकुलेटर है, साइंटिफिक फॉर्म में यहाँ पर लेके जाऊंगा कैलकुलेटर को। तो ये हो गया, मुझे टेंजेंट इनवर्स निकालना है, 4 का निकालना है, पहले लिखा 4, यहाँ से ले लूंगा टेंजेंट इनवर्स, ये आ गया, ये तो ये आ गया 75.96 आ गया। तो मैं जो आ रहा है वही लिखूंगा 75.96, अप्रोक्सीमेट 76 के ही बराबर होता है। तो आपने ये आंसर लिख लिया गलत, ये आपका बिल्कुल नहीं है, ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। क्लियर है, पॉइंट के बाद 2-3 वैल्यू को मसला नहीं है, चेंज आए राउंड ऑफ ना करो तो कोई इशू नहीं होता। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। लास्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। A mortar shell is fired at a ground level. Target 500 meter distance with the initial velocity. What is the launched angle? तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा सवाल में what are the launching angle आएगा, सही। वैसे वर्ड आना चाहिए आर, क्योंकि यहाँ पे दो आंसर निकलेंगे, क्या निकलेंगे कैसे निकलेंगे समझो, मैं समझा रहा हूँ। देखो सवाल में डेटा की हेडिंग बोल रहा है कि एक ग्राउंड लेवल से कितना दूर गए टारगेट पे 500। तो ये सवाल है प्रोजेक्टाइल मोशन का, इस वजह से यहाँ आर एच की वैल्यू जो हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज है सिर्फ आर से लिख लेता हूँ, कितनी है 500 मीटर्स। आगे बता रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी है इसकी वी नॉट, कितनी है 90 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लॉन्च एंगल, इसका मतलब थीटा। जिस भी सवाल में एंगल फाइंड करने होते हैं ना उसमें दो एंगल आते हैं, एक थीटा 1 कहलाएगा, दूसरा थीटा 2। थीटा 2 निकालने के लिए आपने 90 से थीटा 1 माइनस करना है। देखो दो आंसर ऐसे निकलेंगे आपके, सही। एंगल वाले सवाल में आपने याद करना है। तो आपके पास रेंज दी हुई है सवाल में, रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला है आर एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, सही। वैल्यूज रखते हैं, आर एच की वैल्यू है 500, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 90, साइन 2 थीटा एंगल निकालना है इसको ऐसे ही, नीचे है जी, जी की वैल्यू 9.8। तो डेटा में ऐड कर लेते हैं एक और वैल्यू 9.8, जी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही। 9.8 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो मैं डायरेक्ट 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो 4900 आ गया ये 90 का स्क्वायर है, इसको यहाँ लेके आएंगे और स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 81,000, सही। यहाँ बचा साइन 2 थीटा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में। तो 4900 डिवाइडेड बाय 8100,
तो ये आ रहा है, तो मैंने डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई 49 डिवाइडेड बाय 8100, तो ये आ रहा है 0.604। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0.604। पहले साइन वहाँ जाएगा, जब साइन वहाँ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.604। अब इसका साइन इनवर्स लेंगे कैलकुलेटर में, तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पर कैलकुलेटर में, वैल्यू लिखनी है मेरे पास कैलकुलेटर में। आपके पास साइंटिफिक में पहले आप साइन इनवर्स लिखोगे, याद रखना, सही। 0.604 है, इसका मुझे साइन इनवर्स लेना है, तो यहाँ से साइन इनवर्स का ये आ गया, तो ये आ रहा है 37.15। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 37.15। अब हमें थीटा निकालना है, तो ये थीटा 2 डिवाइड में आ जाएगा वहां जाके, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 37.15 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 18.575, 18.57 डिग्री। एक आंसर आ गया। और मैंने आपको बताया कि थीटा के दो आंसर निकलते हैं, एक ये निकल गया, दूसरा आपका थीटा 2 निकलेगा 90 माइनस थीटा 1, सही। तो ये हो गया थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 18.57। अब इन दोनों को माइनस कर दूंगा, 90 में से इसको माइनस करूंगा, तो 90 माइनस 18.57, तो ये आ गया 71.43, 71.43। और बुक में सिर्फ एक ही आंसर लिखा है जो थीटा 1 आ रहा है, दूसरा नहीं लिखा हुआ। तो एक आंसर ये और एक आंसर। और याद रखना, जिन सवालों में एंगल पूछता है एग्जाम में कभी, तो दो ही आंसर लिखते हैं इस तरह से। अभी कभी ये पूछ ले कि मिनिमम मैक्सिमम एंगल, तो जो एंगल छोटा वो मिनिमम, जो बड़ा वो मैक्सिमम होता है, सही। यहाँ तक आके चैप्टर नंबर 2 के जितने भी न्यूमेरिकल थे बुक में, वो मैंने सॉल्व करा दिए। होप है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो पूरी देखी है, वीडियो का इसका मकसद यही हो गया कि आपको अच्छे से समझ आ रहा था, तभी आपने वीडियो पूरी देखी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे स्टूडेंट को लाजमी फॉरवर्ड करें कि वो भी अगर देख रहे हैं तो आगे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी सपोर्ट मिलेगा कि हम इस तरह की वीडियो बना सकें। सही, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा आगे।